करने का मालूम नहीं हो रहा, ऊपर से नीचे तक खाली बाला उड़ा को बिठाएंगे ना वैसा है। हम सामने गए, सलाम करे, वालेकुम सलाम बोले, हमें डर गए, अरे क्या भाई ने सलाम का जवाब दे रहा, बाला हटा, वालेकुम सलाम, कौन तुम्हें? हमें मक्के वाले, जा रहे थे, अचानक कश्ती यहाँ आ गई। अच्छा अच्छा, तुम्हारा इंतजार था, मेरा मालिक है वहां गार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके पास। तू कौन भाई, तेरा नाम क्या भाई? मेरा नाम जसासा, जसासा मेरा नाम, मेरे मालिक का गुलाम मैं, जाओ मेरा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा। हम सब गए, गार में जाकर देखे बड़ा आदमी बेड़े अंदाल को जकड़ को बिठाई उसे, हमें देख को डर गए, अरे कौन भाई तू, ये गार में ये समंदर में कौन तू? मेरा नाम काना दज्जाल। उसकी दाएं आंख नहीं थी, दाएं आंख की जगह सूखे हुए अंगूर के फूले हुए निशान की तरह था, उसके पेशानी पर काफिर लिखा हुआ था, बेड़ियों में जकड़ा गया था। उसने सवाल किया, तुम लोग कौन हो, कहां से आ रहे हो? हमारा नाम यह है, हम यहां से आ रहे हैं। समंदर में भटक गए। दुनिया में नबियों का सिलसिला चल रहा था, क्या दुनिया के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गई? क्या वो दुनिया में आ गए? हाँ हाँ, हमारे नबी आ गए, हम उसी नबी के उम्मती हैं, हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले। आ गए, आखिरी नबी आ गए, तब तो मेरा निकलने का जमाना करीब आ गया। अल्लाह मुझे बोला था आखिरी नबी आना बाकी, अभी नबियों का सिलसिला चल रहा, आखिरी नबी आएंगे उसके बाद तू निकलेगा, तब तो मेरा निकलने का जमाना करीब आ गया। आखिरी नबी आ गए। अच्छा, उन्होंने मक्के से मदीने को हिजरत करे, मक्के वाले सताए उनको, गांव छोड़ को निकल गए। हाँ हाँ, मक्के से हिजरत करके मदीने को भी गए, तब तो निकलने का जमाना करीब आ गया। अच्छा, तुम्हारे उनके बीच में जंगा हुए? हाँ हुए। क्या हुआ? कभी उन्होंने जीते, कभी हमें जीते, हमें ज्यादा जीते, उन्होंने कम जीते। तब तो मेरा निकलने का जमाना आ गया। अल्लाह ये निशानियां बताया था मुझे। बहरे फुरात में पानी है? हाँ है, एक जमाना आएगा वहां पानी नहीं रहेगा, तब तो मेरे निकलने का जमाना आ गया, आ गया। ये कब बोले थे? 1450 साल पहले दज्जाल बताया था। तमीम अद्दारी सारे सहाबा सुने, कश्ती में बैठे नबी के पास आए, सारा वाकया बयान करे। अल्लाह के नबी बोले यकीनन तुमने काना दज्जाल को देखा। उस जमाने से अब भी है, जब अल्लाह उसे चाहेगा लाएगा दुनिया में। अल्लाह के नबी कहते दुनिया में ऐसा कोई नबी नहीं आकर गए जो अपनी उम्मत को काना दज्जाल की निशानियां नहीं बताए। हर नबी अपनी उम्मत को काना दज्जाल की निशानियां बताए, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपनी उम्मत को काना दज्जाल की निशानियां बताऊंगा। जितनी निशानियां मैं बताऊंगा, कोई नबी अपनी उम्मत को इतनी निशानियां नहीं बताए। अरे मेरे उम्मतियों, काना दज्जाल के फितने को मामूली नको समझो। जब से अल्लाह दुनिया पैदा किया, जब से पैदा किया, क़यामत की सुबह तक पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की लाइफ में सबसे बड़ा फितना काना दज्जाल का फितना होगा। काना दज्जाल के फितने से बड़ा फितना कोई फितना नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, काना दज्जाल ऐसे जमाने में आएगा जिस जमाने में उलमाए किराम मिंबरों पर काना दज्जाल का बयान करना भूल जाएंगे। सारी दुनिया में काना दज्जाल को उलमा भूल जाएंगे, अवाम भूली रहेगी। ऐसे आलम में काना दज्जाल को लाकर अल्लाह खड़ा करेगा, ना कोई आलिम बयान करेगा, ना किसी आदमी को याद रहेगा काना दज्जाल, अचानक लाकर खड़ा करेगा। अल्लाह के नबी कहते जिस दिन काना दज्जाल दुनिया में आकर कदम रखेगा, वो पहला दिन काना दज्जाल का सूरज निकलकर डूबने के 24 घंटे का तुम्हारा एक दिन एक रात, 24 घंटे का एक दिन एक रात। जिस दिन काना दज्जाल दुनिया में कदम रखेगा, 1 साल तक सूरज नहीं डूबेगा। काना दज्जाल के दुनिया का पहला दिन 1 साल के बराबर का होगा। सूरज निकला, साल तक नहीं डूबेगा, 364 दिनों तक नहीं डूबेगा। सहाबा ने हैरान हो गए। अल्लाह के नबी कहते काना दज्जाल का दूसरा दिन तुम्हारे आम दिनों के बराबर, महीने के 1 महीने तक सूरज नहीं डूबेगा। काना दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा। काना दज्जाल का तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। सूरज निकलेगा, 1 हफ्ते के बाद डूबेगा। काना दज्जाल का चौथा दिन तुम्हारे 24 घंटे के बराबर के आम दिनों के जैसा दिन होगा। अल्लाह के नबी, पहला दिन 1 साल का,
دوسرا دن مہینے کے برابر, تیسرا دن ہفتے کے برابر. اب ہم کو کیا کرنا آپ بتاؤ؟ کیا ہم وہ ایک دن جو سورج نکل کے 1 سال کے بعد ڈوبتا, کیا اس 1 سال کے ایک دن میں 5 نماز ہم پڑھنا, کیا پورے سال بھر کے نماز ہم پڑھنا؟ کیا سوال ہے دیکھو صحابہ کا. ہمیں رہتے تو دکانہ کب کھولنا, دکانہ کب بند کرنا, کتنا کمانا, کب حساب کرنا, یہ سوال کر. صحابہ نیکیوں کا سوال کر رہی, نمازوں کا سوال کر رہی. اے اللہ کے نبی, وہ ایک دن 1 سال کے برابر کا ہوگا, کیا ہم کو 5 نمازیں پڑھنا پڑے گا یا سال بھر کی نمازیں پڑھنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, سال بھر کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑے گا. 1 مہینے کے برابر کا دوسرا دن, مہینے بھر کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑے گا. تیسرا دن ہفتے برابر, ہفتے بھر کی نمازیں پڑھنا پڑے گا. چوتھا دن عام دنوں کے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کانت دجال کی نشانیاں, بڑے چوڑے سینے کا, اونچے قد کا, سیدھی انکھی نہیں رہے گی, ڈاوی انکھی رہے گی, کافر لکھا ہوگا پیشانی پر. اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں پڑھے لکھے لوگ, ان پڑھ لوگ زندگی میں مدرسے کو نہیں گئے, الف با تا سا نہیں سیکھے, الف بے تے سے جیم سیم نہیں سیکھے, نہ اردو سیکھے نہ عربی سیکھے. ایسے ان پڑھ لوگ بھی جب اس کی پیشانی کو دیکھیں گے تو وہ بھی پڑھ لیں گے, کیونکہ اللہ ان کو پڑھنا سکھا دے گا. کافر جو لکھا ہوگا, ان پڑھ آدمی دیکھا تو بھی اسے پڑھنا آ جائیں گا, اللہ اسے سکھا دیں گا. کانت دجال جب دنیا میں آئے گا, اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. جو اسے مان لے گا, جو اسے ایکسپٹ کرے گا اپنی جنت میں ڈال لے گا, جو اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا اسے اپنی دوزخ میں ڈال لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے, کانت دجال جب دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ لوگوں میں تمہارا آخری رسول ہوں, آخری نبی ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں, میری امت میں میرے مرنے کے بعد 40 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. 40 لوگ پیدا ہوں گے. یہ غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی بولتا, انہیں بھی اسی کا پیڑا. جھوٹا نبی, ہمارے نبی آخری نبی, سچے نبی غلام احمد قادیانی ہو یا اس کے جیسے کوئی بھی ہو, سارے جھوٹے نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں کہتا ہے, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ